सुप्रभातम। आज के संहिता वाचन को शुरुआत करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक संहिता ज्वर चिकित्सा प्रकरण, उसमें द्रव्य वर्णन चल रहा है। जिस तरीके से उपक्रम बताए थे उस तरीके से कौन से द्रव्य किस उपक्रम में लेने हैं, उस तरीके से कल हमने घृत, वमन द्रव्य और विरेचन द्रव्य पढ़े। उसके बाद क्षीर पढ़ा कि क्षीर किस तरीके से देना है। तो उसमें पंचमूली श्रुत क्षीर आया था। कासाच श्वासाच शिरशूलात् पार्श्वशूल होता होगा तो पंचमूली श्रुत आया था। परिकर्तिकावत वेदना होगी तो एरण्यमूल से सिद्ध या फिर बिल्वशलाटु से सिद्ध क्षीर वहां पर देखा। त्रिकंटकादि क्षीर जो होगा वो वर्चमूत्र विबंधग्न और शोथ को हरने वाला होगा। पिपासा ज्वर शांति के लिए नागर के साथ मृद्विक, घृत, शर्करा और खरजूर ये मिलाकर, और चतुर्गुण अम्बसा के साथ श्रुत किया हुआ ये पेय भी ज्वरहर होता है। ये बताते हैं कि 4 गुना जल में उबालना होगा। या फिर वात पित्त ज्वर में धारोष्ण दुग्ध का भी रेफरेंस आया। ये धारोष्ण दुग्ध भी ले सकते हो। जो धारोष्ण वो दुग्ध है तो वात पित्त ज्वर को शांत कराएगा। और सभी जीर्ण ज्वरों में पया प्रशमनम परम, ये परम प्रशमन होगा जीर्ण ज्वरों में। तो उसको उष्ण पीना है, शीत पीना है, या यथास्वम भेषज ही श्रुतम पीना है, ये बताया। और उसके आगे क्षीर के बाद निरूह बस्ती या बस्ती प्रयोग को हाईलाइट करेंगे। प्रयोजयेत ज्वरहरान निरुहान सानुवासनान। ज्वरहर निरूह और अनुवासन का प्रयोग करेंगे। कब? पक्वाशय गते दोषे वक्षन्ते ये च सिद्धिषु। पक्वाशयगत दोषों में आप निरूह और अनुवासन की योजना कीजिए, जो हम सिद्धि स्थान में बता रहे हैं। पहले भी वमन विरेचन के बारे में उन्होंने कहा योग बताने के पहले कि जो कल्पस्थान में बताए हैं, और बस्ती के योग जो सिद्धि स्थान में आपको मिलेंगे वो आप ज्वर में प्रयोग कीजिएगा। और फिर पटोलादि निरूह बस्ती का वर्णन आता है। पटोल अरिष्ट पत्राणि स उशिरम चतुरंगुलाः रिबेरम रोहिणी तिक्ता श्वदंष्ट्रा मदनानि च स्थिरा बला तत्सर्वं पयस्य अर्धोदके श्रुतम क्षीरावशेषम निरीयुहम संयुक्तम मधुसर्पिषा। तो ये पयस्य अर्धोदके श्रुतम करने के बाद इन सबको मात्रा में लेकर पयस्य अर्धोदके की पयस्य अर्धोदके श्रुतम आधा दूध है उसमें। और फिर क्षीरावशेष उसको बनाना है। क्षीरावशेषम निरीयुहम संयुक्तम मधुसर्पिषा, मधुसर्पी के साथ। और उसमें कल का आएगा मदन मुस्ता पिप्पली मधुक वत्सक। और फिर बस्तीम गद्या ज्वरापहम, और उसके बाद ज्वरापह बस्ती देना है। उससे क्या होगा? शुद्धे मार्गे ऋते दोषे विप्रसन्नेषु धातुषु गतांग शूलो लग्भंगा सद्यो भवति विज्वरः। तो इस बस्ती से शुद्ध मार्ग हो जाएंगे, धातु भी प्रसन्न हो जाएंगे, और अंग में से शूल निकल जाएगा, अंगों में लघुता आ जाएगी, और सद्य विज्वरत्व आ जाएगा। ये बताते हैं। पटोल आदि बस्ती, पटोल अरिष्ट पत्राणी उशिरा चतुरंगुला। रिबेर रोहिणी तिक्ता श्वदंष्ट्रा मदनानि च स्थिरा बला च तत्सर्वं पयस्य अर्धोदके श्रुतम। ये सभी एक पार्ट और अर्ध दुग्ध का प्रमाण लेकर जल के साथ ये करना है। तो मधुसर्पी और कल का होगा मदन फल, मुस्ता, पिप्पली और मधु। मधु की ये यष्टि मधु है। वत्सक इनके साथ देना है। और शुद्ध मार्ग हो जाएंगे, विप्रसन्न धातु हो जाएंगे। ये उसकी फलश्रुति है। गतांग शूलो लग्वंगा सद्यो भवति विज्वरः, ये पहला। उसके बाद दूसरा है आरगवदादि निरूह बस्ती।
आरग्वधम उशिरम च मदनस्य फलम तथा। आरग्वध और उशिर मदनस्य फलम तथा। चतस्रा पर्णिनिश्चैव, चार पर्णिनी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, वृष्णिपर्णी, शालिपर्णी। निर्यूहम उपकल्पयेत, उसका निर्यूह बनाना है, क्वाथ बनाना है। प्रियंगु मदनम मुस्तम शतावा मधु यष्टिका कल्पी ही सर्पी गुड़ा क्षौद्रम जोरग्म बस्तिरुत्तमा। कल्क में फिर से कल कहा प्रियंगु मदन फल, फिर से कल्क में है यहाँ पर। मुस्तम शतावा मधु यष्टिका कल कहा सर्पिर गुड़ा क्षौद्रम जोरग्नो बस्तिरुत्तमा। ये जोरग्न बस्ती है, ये तरीके से बताते हैं, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है। तीसरा योग है गुड़चादी निरूह बस्ती। गुड़ुचीम त्रायमाणम च चंदनम मधुकम वृषम स्थिराम बलाम कृष्णिपर्णिम मदनम चेति साधयेत रसम जंगल मांसस्य रसेन सहितम विषक। तो इनको जंगल मांस के रस के साथ ये करना है, पको करना है। पिप्पली फल मुस्तानाम कल्केन मधुकस्य च ईषत् सलवनम युक्त्या निरुहम मधुसर्पिषा ज्वर प्रशमनम दद्यात् बल स्वेद रुचिप्रदम। तो ये भी गुड़ुचि से लेकर ये तीसरा निरूह अवस्थी बताया। गुड़ुचि त्रायमाना चंदक मधु वृष स्थिरा बला कृष्णिपर्णी मदन, मदन फल। तो ये जंगल रस के साथ ये बस्ती देना है। और कल्क में फिर से पिप्पली फल मुस्ता कल्क और मधुक यष्टि मधु, इनका कल्क मिक्स करना है। और सो थोड़ा सा लवण आया और उसको मधुसर्पी के साथ निरूह बस्ती देना है। तो निरूह विधौ ज्वर हरानी इति वचनेन ज्वर हरै द्रव्य ही निरूहन निरूह अनुवासन कल्पना दर्शयति। तो अभी निरूह और अनुवासन कल्पना को वर्णित करते हैं। पटोलाद्य निरूहे पयस्य अर्धोदके श्रुतम इति वचनेन क्षीरतुल्यस्य जलस्य ग्रहणम अर्धशब्दस्य समान विभाग वचनत्वाद नियम। क्षीर की तुलना में जल का ग्रहण अर्ध लेना है। पयस्य अर्ध उदके, दूध से आधा जल लेना है और दूध अवशेष करवाना है, ये बताते हैं। जलस्य ग्रहणम अर्ध शब्दस्य समान विभाग वचनत्वाद नियम। अत्र च क्वाथ कल्क स्नेहादि मान व्यवस्था सिद्धि स्थानीय वक्तव्य एवं बुद्धव्या। तो निरूह बस्ती में क्वाथ कल्क की योजना किस तरीके से करनी है, इसका वर्णन सिद्धि स्थान में बता के रखा है, उसको आप रेफर कीजिए। ये बताते हैं गुड़ुचादव साधयत रसम इति क्वाथम कुरिया। गुड़ुची से साधयत रसम, गुड़ुचादी जो तीसरा योग है उसमें साधयत रसम इति क्वाथम कुरिया, रस के साथ ही क्वाथ करना है, मांस रस के साथ। और ईशत सलवनम, ईशत क्षौद्र सर्पिषा युक्तम इति योज्यम। ईशत सवलम सलवनम ईशत मधु सर्पिषा, ये दोनों को लगाओ और दोनों का प्रक्षेप समझिए वहां पर। ये तरीके से पटोलादि, अरगवदादि और गुड़ुच्चादि, ये तीन योग यहाँ पर बताए हैं। लेकिन वक्षन्ते ये च सिद्धिषु, सिद्धि स्थान में भी एक्सप्लोर कराना है, ये भी आदेश है। उसके बाद अनुवासन। जीवंती मधुकम मेधा पिप्पली मदनम वचाम रुद्धिम रास्नाम बलाम विश्वम शतपुष्पाम शतावरीम पिष्ट्वा क्षीरम जले सर्पी तैलम च विपचेत भिषक भिषक अनुवासनिकम स्नेहम एतत् विद्यात् जवरापहम। जीवंत्यादि अनुवासन। जीवंती मधु मेधा पिप्पली मदन फल वचा रुद्धि रासना बला विश्वम, विश्वम का पाठभेद है बिल्वम, शतपुष्पा शतावरी पिष्ट्वा क्षीरम जलम सर्पी ही, उसको क्षीर में पेषित करके जल सर्पी और तैल, सर्पिस तैलम च विपचेत भिषक, सर्पी और तेल दोनों को दूध और जल मिलाकर घृत तथा तैल पका सकते हैं। तो अनुवासन में आप या तो घृत कल्पना कराएं जीवंत आदि घृत या जीवंत आदि तैल, या दोनों को पचाएं। अनुवासनिकम स्नेहम एतत् विद्या ज्वरापहम। आगे का पढ़ लेते हैं पहले। पटोल पिचु मर्दाभ्याम गुडुच्चा मधुकेन च मदनैश्च श्रुत स्नेहा ज्वरग्नम अनुवासनम चंदन अगरु काश्मरीय पटोल मधुक उत्पलैः सिद्ध स्नेह ज्वरहरः स्नेहवस्ती प्रशस्यते। दूसरे में
पटोल पिचुमर्द, पिचुमर्द मतलब अपना निम्ब, गुडुची मधु, यष्टि मधु, मदनश्च श्रुता स्नेहो, इससे श्रुत करके अगर स्नेह सिद्धि हो जाएगी तो जोरग्नम अनुवासनम, और फिर चंदनादि तीसरा योग है। चंदन अगरु काश्मीर पटोल मधुक उत्पल ही स्निग्ध स्नेह ज्वरहारा स्नेह बस्ती प्रशस्यते, तो इन दोनों में स्नेह सिद्धि ही बोली है। तो स्नेह कौन सा ये नहीं बताया, लेकिन पहले में सर्पिस तैलम च विपचेत, मतलब घृत और तैल दोनों की सिद्धि करा सकते हैं ये बताया। तो जीवंत्यादि अनुवास के यमके क्षीरम स्नेह समम, जीवंत्यादि जो पहला अनुवासन है उसमें यमके सर्पिस तैलम ये दोनों की सिद्धि करानी है, तो ये यमक स्नेह है, इसलिए क्षीर, क्षीरम स्नेह समम, क्षीर जो होगा वो स्नेह के समान मात्रा में होगा। क्षीरम ये स्नेह के समान मात्रा में होगा, मतलब दोनों का मिलाकर। जलम तो त्रिगुणम, क्योंकि एक पार्ट क्षीर हो गया, द्रव को चार पार्ट कराना है, तो एक पार्ट अगर क्षीर का हो गया तो जलम तो त्रिगुणम, इति स्नेह चातुर्गुण्यम द्रव्यस्य कार्यम, इस तरीके से स्नेह से चतुर्गुण द्रव द्रव्य लेना है। मदनश्च श्रुत स्नेह इति अत्र, इति अत्र अनंतर उक्तः सर्पिस्तैल रूप एव यमक स्नेहो ज्ञेयः। मदनश्च श्रुता स्नेह, ये जो दूसरा योग बताया है इति अत्र अनंतर उक्तः सर्पिस्तैल रूप एव यमक स्नेहो ज्ञेयः, तो दूसरे जो दोनों योग बताए हैं उनको भी आप यमक स्नेह रूप ही जानिए। श्रुत स्नेहो तो सर्पिस तैलम च, यही इनको एप्लीकेबल होगा। एव सिद्ध स्नेह इति अत्रापि ज्ञेयम्, और ये सिद्ध स्नेह है, ये भी आप जानिए। हम्म, तो ये तीन योग अनुवासन के लिए हैं, और ये यमक स्नेह के बारे में बताते हैं। ये एक विशेष बात ध्यान में रखनी है। और फिर भी बस्ती के लिए उन्होंने सिद्धि स्थान में जाने का आदेश दिया है। वक्षन्ते ये च सिद्धिषु, ये भी समझना है। और जाते जाते तीन योग हमने बताए, तो ऐसा नहीं कि तीन ही योग हमें योजना करनी है। और फिर से शिरो विरेचन के बारे में भी, यदुक्तम भेषजाध्याये विमाने रोग भेषजे, जब शिरशूल चरक सूत्र स्थान के पहले चार अध्याय भेषज अध्याय कहे जाते हैं, भेषजाध्याय, भेषज चतुष्क या औषध चतुष्क जिनको हम लोग कहते हैं, या विमान स्थान में आठवां रोग जो है रोग भिषक द्वितीय, उसमें शिरोविरेचन द्रव्यों का उल्लेख मिलता है। उसके साथ शिरोविरेचन कुर्यात् युक्तिज्ञम तज्ज्वरापहम, तो उन द्रव्यों से युक्तिज्ञ वैद्य को चाहिए कि वो ज्वरापह शिरोविरेचन करवाए। यच्च नावनिकम तैलम याश्च तैलम याश्च प्राग्धूम वर्तयाः मात्राशीतीय निर्दिष्टा प्रयोज्यास्ता ज्वरेष्वपि। तो जो भेषज अध्याय में, उसमें भी विशेषतः अपामार्ग तंडुलीय जो दूसरा अध्याय है, उसमें शिरो विरेचन द्रव्यों का उल्लेख आया है। उनका उपयोग यहाँ हो, उसके साथ रोग विषक द्वितीय अध्याय में जो शिरो विरेचन द्रव्य बताए गए हैं उनका भी आप अनुसरण यहाँ कर सकते हैं। और फिर नावन, फिर तैल और धूमवर्ती, इनका जो वर्णन हमने मात्रा शितीय में किया है जिसमें दिनचर्या बताई गई है, उसका उपयोग आप ज्वर में भी करें। युक्त्या, युक्तिज्ञ, युक्तिज्ञ मतलब वहां पढ़ने के बाद यहाँ कैसे जरूरत पड़ती है उस तरीके से। यदुक्तम इत्यादि न शिरो विरेचन द्रव्यमाह भेषज अध्याय इति अपमार्ग तंडुली है, सूत्रस्थान अध्याय 2 दो, यच्च नावनिकम तैलम इति अणुतैलम, नावनिकम तैल मतलब अणुतैल जो हमने मात्रा क्षेत्रीय में बताया है। ओके, फिर अभ्यंग आदि।
अभ्यंगाश्च प्रदेहाश्च परिशेकांश्च कारयेत् यथाभिलाषं शीतोष्णं विभज्य द्विविधम ज्वरम। अभ्यंग, प्रदेह, परिशेक, ये तीनों उपक्रम कराने हैं। जैसे अभिलाषा है रुग्ण की, विपरीत इच्छा होती है रुग्ण में, और उष्ण पीड़ित व्यक्ति शीत की अभिलाषा कराता है, तो वहां पर उसकी अभिलाषा शीत होने के कारण शीत, अभ्यंग, प्रदेह और परिशेक ये हमें कराने होंगे। शीत उष्णम च विभज्य द्विविधम ज्वरम, दो तरीके का ज्वर जानिए, शीत और उष्ण, और उस तरीके से अभिलाषा होगी। उष्ण ज्वर में शीताभिलाषा, शीत ज्वर में उष्णाभिलाषा, उस तरीके से अभ्यंग, प्रदेह, परिशेक इनकी योजना करानी है। अभ्यंगाश्च इत्यादि नाम क्रमागतम बहि परिमार्जन माह, तो बहि परिमार्जन चिकित्सा बताते हैं। यथाभिलाषम इति यथेच्छम, जैसे रुग्ण की इच्छा है। शीतोष्णं विभज्य इति शीतसमुत्थं ज्वरम् उष्णसमुत्थं च ज्वरं विभज्य, तत्र शीतसमुत्थे उष्ण अभ्यंगादयः उष्णे च शीताः कर्तव्याः, ये तरीके से। सहस्रधौतं सर्पिर्वा तैलं वा चन्दनादिकं दाहज्वर प्रशमनं दद्यात् अभ्यञ्जनं विशत्। सहस्रधौतम इति सहस्र धौतम, 1000 बार धोया हुआ सर्पी। सहस्रधौत घृति हम लोग बोलते हैं। शतधौत जो हम लोग बोलते हैं कि 100 टाइम्स इसको वॉश किया जाता है ताम्र पात्र में लेकर, एक तरीके की भावना होती है वो। तो शतधौत का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सहस्रधौतम सर्पी या चंदनादि तैल ये बताए गए। और यो इनका उपयोग दाह ज्वर प्रशमनम दद्यात अभ्यंजनम विशत, इसका अभ्यंजन बोला तो अभ्यंजन मतलब अभ्यंग, और घर में जब दाह होगा तब सहस्रधौत मतलब 1000 बार धोया हुआ जल घृत होना चाहिए, सहस्रधौत शतधौत के आगे। अत्र च प्रतिलोम व्याख्यया शीताभिप्रायिनो अभ्यंगादीन आह, तो शीत की जिनको अपेक्षा है उनके लिए अभ्यंगादि बताते हैं, सहस्र इत्यादि। सहस्र शब्दों विपुलार्थः, तो मैक्सिमम टाइम्स ये तरीके से। तेन अनेकधा धौतम सर्पी इति अर्थः सूचितः, तो जो शतधौत बनाते हैं वो भी उसमें आ सकता है। ऐसे तेल सर्पी, सहस्र धौतम और चंदनादि तेल, ये दाह ज्वर प्रशमनम है, और उसका अभ्यंजन विशक में देना है, ये बताते हैं। तो चंदनादि तैल का वर्णन अभी करते हैं कि अथ चंदनाद्यम तैलम उपदेक्षामः, वहां से चंदन, भद्रश्री, कालानुसारियक, कालियक, पद्म, पद्मा, पद्मक, उशीर, सारिवा, मधुक, प्रपौंडरीक, नागपुष्पा, उदीच्च, वन्यपद वन्यपद्मोत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, शतपत्र, बिस, मृणाल, शालूक, शैवाल, कशेरुक, अनंता, कुश, काश, इक्षु, दर्भ, शर, नल, शालीमूल, जम्बुवेतस, जम्बुवेतस, वानीर, गुंद्रा, ककुभ, असन, अश्वकर्ण, स्यंदन, वातपोथ, शाल, पोथशाल होगा, ताल, धव, तिनीश, खदीर, कदर, कदंब, काश्मरीय फल, सर्ज, प्लक्ष, वटक, पीत, पीतन, उदुंबर, अश्वत्थ, न्यग्रोध, धातकी, दुर्वा, इक्कटक, इक्कट, शृंगाटक, मंजिष्ठा, ज्योतिष्मती, पुष्कर बीज, क्रौंच, क्रौंचादन, बदर, बदरी, कोविदार, कदली, संवर्तक, अरिष्ट, शतपर्व, शीत कुंभिका, शतावरी, श्रीपर्णी, श्रावणी, महाश्रावणी, रोहिणी, शीतपाक्योदन, पाकी, काल, बलापयस्या, विदारी, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, मधुर रस, ऋष्य प्रोक्ता, तृण, शून्य, मोच रसा, आठ ऋषक, बकुल,
कुटज, पटोल, निंब, शाल्मली, नारिकेल, खर्जूर, मृद्विका, प्रियाल, प्रियंगु, धन्वानाम, आत्मगुप्ता, मधुकानाम, अन्येषाम, या अन्येषाम, इतने द्रव्य बताए, अन्येषाम च शीतवीर्यानाम, च शीतवीर्य जत्मक जितने द्रव्य है, एक तरीके से शीतवीर्य द्रव्यों की लिस्ट है ये। यथा लाभम औषधानाम कषायम कार्य, जैसे जैसे आपको शीतवीर्य द्रव्यों का यथा लाभ होगा वैसे उनका कषाय कीजिए। तेन कषायन द्विगुणित पयसा, और उस कषाय के 2 गुना दूध लीजिए। तेषामेव कल्केन, उन्हीं के कल्क से, कषायार्ध मात्रम, कषाय के अर्ध मात्र में कल्क लेकर, मृद्वग्नि नाम साधयेत तैलम, तो कषाय है उससे 2 गुना दूध आ गया, और उनके ही कल्क से जो कषाय अर्ध मात्र है, सॉरी, कषाय के अर्ध मात्र से तैल सिद्ध करना है। और कषाय के 2 गुण, मतलब 100 ml, 1 लीटर अगर कषाय है तो 2 लीटर दुग्ध हो गया। और 500 ml ऑयल आप प्रोसेस कर रहे हो, तो लगभग इसमें द्रव जल 3 गुना हो गया। 500 ml तेल के एंगल से आपके सामने 3 लीटर्स द्रव आ जाते हैं। एतत् तैलम् अभ्यंगात् सद्यो ज्वरदाहम् अपनयति, एतैरेव च औषधैः श्लक्ष्ण पिष्टैः सुशीतैः प्रदेहं कारयेत्। इन्हीं औषधों से आप को यही द्रव्य जो है उसका श्लक्ष्ण पिष्ट करके सुशीत प्रदेह कर सकते हैं। एतैरेव श्रुतशीतम सलिलम अवगाह परिषेकार्थम प्रयुंजित, इसका ही श्रुतशीत बनाकर इन्हीं द्रव्यों का परिषेक अवगाह आप करा सकते हो, ये भी बताते हैं। इति चंदनाद्य तैलम, तो ऐसा कोई तेल का वर्णन करने के बाद उन्हीं औषधियों का दूसरा उपयोग भी बता दिया। ये एक विशेष है चंदनादि तैल में। और फिर दाह ज्वर में मधु, आरणाल, क्षीर, दधि, घृत, सलिल, सेक अवगाहश्च सद्यो दाह ज्वरम अपनयन्ति शीत स्पर्शत्वात्। तो शीत स्पर्श वाले द्रव्य बताते हैं, मधु, आरणाल इति कांजी, क्षीर मतलब दूध, दधी, घृत, सलील, ये अवसेक अवगाहश्च, इनका अवसेक या अवगाह ज्वर का दाह, दाह ज्वरम अपनयंती शीत स्पर्शत्वात्, क्योंकि ये शीत स्पर्श वाले होने की वजह से ज्वर का दाह कम कराते हैं। तो सूचितम चंदनाद्यै तैलम ब्रूते, अथ शब्दो अधिकारे, चंदनाद्येन द्रव्येन संस्कृतम तैलमपि चंदनाद्यम उच्यते। तो चंदनादि से जो सिद्ध किया हुआ तैल होगा उसको चंदनादि कहा जाएगा। चंदन यहाँ पे रक्त चंदन लेना है। भद्रश्रियम जो है वो श्वेत चंदन, कालानुसारियम शीतलम, नलिनम पद्म भेदा, पद्म का भेद है। विषम मृणाल सूत्रम, बीसीए मृणाल का सूत्र, मतलब हाँ, वेतसाः सुगंधि मूलम, वानीर तद्भेदो अपि सुगंधि मूलाः, अश्वकर्णा शाल का भेद होगा, अरिष्ट पर्वतीय निंब बराबर, स्यंदनाः नीमि वृक्षः, वातपोतः पलाशः, तिनीशः वज्जुला वंजुलाः, कदराः विट्खदिराः, कपितनः गंधमुंड इति ख्याताः, वटः निष्प्ररोहो वटः, जिसके प्ररोह नहीं होंगे ऐसा वट लेना है। न्यग्रोदस्तु प्ररोहवान, न्यग्रोध जो होगा वो प्ररोह वाला होना चाहिए। ज्योतिष्मती कांकणिका, संवर्तकः विभितकः, शतपर्वा इति श्वेतदुर्वा, शीतकुंभिका, काष्ठपाटला, महाश्रावणी, अलंबुषा, स्थूलफला, शीतपाकी गंडदुर्वा, ओदनपाकी नीलभिंडी, नीलभिंडी ओदनपाकी, काला काला काकोली, वृषप्रुक्ता इति रुद्धि, तृणशून्यम इति केतनी, यथा लाभमिति अनेन दुःख प्राप्य भेषज परित्यागेन अपि चंदनादि पाकम दर्शयति, कि जो नहीं मिल रहा है उसके लिए रुको मत, हमने लिस्ट बता दी है, उसमें से जो मिलेंगे वो ले लीजिए। द्विगुणम पयो यस्मिन क्वाथे तेन द्विगुण पयसा क्वाथेन, जिसमें द्विगुण दुग्ध होगा उसको द्विगुण कहा जाएगा।
अत्र कल्कमान निर्देशे अपि स्नेहपाकादिकत्वं कल्कस्य कल्कश्च स्नेहपादिकाः इति वचनात्। कल्कमान बताया है यहाँ पर हमने कि कषाय से आधा लीजिए, फिर भी स्नेहादिपाक में कल्क स्नेहपादिका इति वचनात् कल्क स्नेह के वंशकोट होना चाहिए, ये बताते हैं, ये जनरल रूल है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कल्क का मान बताया अलग से, जो कषाय से अर्ध है। तेषामेव च कल्के न कषायार्ध मात्रम, ये बताया है। तो फिर अत्र यद्यपि तैलम उष्णम घृतम च शीतलम, तैल उष्ण होता है, घृत शीतल होता है, और शीतम च दाह प्रशमने प्रशस्तम, तथापि सूक्ष्म मार्गानुसारितया व्यवायितया च तथा स्पर्शनेन अधिक वातहरतया तैलम एव अभ्यंग प्रस्तावे चंदनाद्य कृतम न घृतम। तो फिर जब शंका आएगी कि घृत क्यों नहीं किया गया, तो उसका आंसर दिया ये दाह प्रशमन में घृत श्रेष्ठ हो सकता था, लेकिन नहीं, सूक्ष्म मार्ग अनुसारन और व्यवहायिता और स्पर्शन से वातहरता, ये गुण तैल में ज्यादा मिलेंगे, इसलिए चंदन आदि घृत नहीं किया हमने हमने तैल ही किया। अन्य घृतादपि तैलम संस्कार वाहितरम इति कृत्वा तैलम यह उक्तम इति ब्रुवते। अन्य लोग कहेंगे, कहते हैं कि घृत से भी तैलम संस्कार वाहितरम इति कृत्वा तैलम यह उत्तम, कि घृत से भी संस्कार वाहित्व तैल में है, इसलिए। ननु चंदनाद्यम इति संज्ञा करणे न किम, फिर चंदनाद्य ये संज्ञा क्यों दी? प्रदेशांतरे व्यवहारार्थम इति चेत, व्यवहारार्थम के लिए। न विना अपि संज्ञा करणे प्रदेशांतरे यौगिक संज्ञा व्यवहारो दृष्टः, यथा षट्फलं पायेत् सर्पि तथा वासाघृतं दाधिकं च पिबेत् त्रोषणमेव इत्यादो, तथा कृतायामपि संज्ञायां व्यवहारो न दृश्यते, यथा एतत् प्रायोगिकं सर्पि पारुषकम् इति स्मृतम्, चिकित्साध्याय 29। तथा षड्भाग कषायादि संज्ञां कृत्वा न च ताभि प्रदेशांतरे व्यवहारः कृतः। म एव पारुषकादि संज्ञया यद्यपि शास्त्रे व्यवहारो नास्ति, तथापि तद्विद्यानां विद्यानां तथा संज्ञया व्यवहारो भविष्यति, एतदर्थं संज्ञाकरणम्। भविष्य में व्यवहार करने के लिए सौकर्य हो, इसलिए संज्ञा दी जाती है। संज्ञा नाम च प्रयोग कथन समये अकरणे अपि योग सिद्धाः संज्ञा भवन्ति एव षट्फलादिका, तेन प्रदेशान्तरे अपि यौगिक संज्ञा व्यवहारो भवति क्वचित्, क्वचित् चान्य यथोपादेयतया वैद्य प्रसिद्ध्या च प्रयोग समय एव संज्ञा क्रियत इति च काचित् क्षतिः। एवं अन्यत्रापि संज्ञाकरणे व्याख्येयम् अश्लक्ष्णपिष्ट इति वचनेन श्लक्ष्णपिष्टलेपस्य दाहकर्तृत्वा सूचयति। तो श्लक्ष्णपिष्ट अगर लेप होगा तो वो दाह करेगा, इसलिए इन्हीं औषधों का अश्लक्ष्णपिष्ट सुशीत प्रदेह बताया है। तो श्लक्ष्णपिष्ट अगर कर दोगे, उसमें से परकोलेशन नहीं हो पाएगा, तो उससे दाह कर्तुता हो जाएगी, ये याद दिला दिया। तो श्लक्ष्णपिष्ट घनो लेपः चंदनस्यापि दाहकृत त्वगतस्य उष्मनो रोधात्, क्योंकि अवरोध हो जाएगा त्वगत उष्मा का, और शीत कृतत्वात् अन्यथा गुरोः, ये बताते हैं। तो ठीक है, चंदन आदि टर्म दी है वो व्यवहार के लिए दी है, उसमें से जितने द्रव्य मिलेंगे वो ले सकते हैं। चंदन नहीं मिलेगा तो भी कर सकते हैं, फिर भी चंदन आदि ही टर्म दी है, वो व्यवहारार्थ के लिए दी है। और इन्हीं सभी शीत वीर्यानाम, ये सभी शीत वीर्यानाम यथा लाभम औषधानाम कषायम कारयेत, ये आदेश है। फिर भी उसमें कषायार्ध मात्रम ये बताया है कि काढ़े के वजन से आधे वजन में तिल का तेल स्नेह लेना है, और डबल में गोदुग्ध लेना है, और तेल के चतुर्थांश इनका कल्क लेना है। द्विगुणित पैसा तेषामेव च कल्केन कषायार्धम अत्र मृदु। ओके, ये कषायार्धम जो है वो तैल को लगाया है। तो कषायार्ध मात्रम साधयेत तैलम, कषाय से आधा मात्रे में तेल लेना है। तो कल्क जो होगा वो स्नेह के चतुर्थांशी होगा, जो आदेश है कल्कश्च स्नेह पादिका इति वचनात्। तो ये चंदन आदि तेल भवन्ति चात्र पौष्करेषु सुश्रितेषु पद्मोत्पल
दलेषु च कदलीनां च पत्रेषु क्षौमेषु विमलेषु च चंदन उदक शीतेषु शीते धारा गृहे पिबा हिताम्बुसिक्ते सदने दाहार्ता संविशेत सुखम। जो दाहार्त व्यक्ति है उसके लिए क्या क्या करना है, दाह ज्वर में जो शीत विहार है वो बताते हैं। हेम शंख प्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च चंदन उदक शीतानां संस्पर्शान अनुरसान स्पृशेत। स्रग्भिर्नीलोत्पलैः पद्मैः व्यजनैः विविधैरपि शीतवातावहैर्व्यज्येत् चन्दन उदकवार्षिभिः। नद्याः तडागाः पद्मिन्यो हृदाश्च विमलोदकाः अवगाहे हिता दाह तृष्णाग्लानि ज्वरापः। और उसके आगे भी बताते हैं। प्रिया प्रदक्षिणाचारा प्रमदाश्चन्दनो चन्दनोक्षिताः चन्दनोक्षिताः सान्त्वयेयुः परैः कामैः मणिमौक्तिकभूषणाः शीतानि चान्नपानानि शीतानि पवनानि च वायवः चंद्रपादाश्च शीतादाह ज्वरापः। तो ये सभी दाह ज्वर आहार विहार है। जैसा वाग्भट सूत्रस्थान 13वें अध्याय में पित्त के उपक्रम बताए हैं, वैसे ही ये उपक्रम लगते हैं। दाह ज्वर में किस तरीके से आहार विहार करना है वो बताते हैं। पौष्करेशु मतलब दाह पीड़ित व्यक्ति रक्त कमल या पद्मोत्पल, पद्मोत्पल मतलब श्वेत एवं पद्म और उत्पल दल, तो श्वेत और नील कमल के पत्ते तथा केल कदली नाम च पत्रेशु, कदली का पत्र भी यहाँ पर आया है। क्षौमेशु विमलेशु च या रेशमी चादर वाले और विमल ऐसे चंदन उदक शीतेशु, जो क्षौम और विमल ऐसे वस्त्र है जो चंदन के उदक से शीत किए गए हैं, या धारागृह है ऐसे, या हिमांबु सिक्ते सदने, जो ठंडा जल डालकर जो सदन है मतलब फ्लोर होगा वहां पर दाहार्ता संविशेत सुखम, ऐसे दाहार्त व्यक्ति ने वहां जाकर बैठना है। या फिर हेम शंख प्रवाल मणि मौक्तिकस्य च चंदन उदक शीतानाम संस्पर्शान अनुरसान स्पृशेत। तो ये जो है सुवर्ण शंख प्रवाल मणि मौक्तिक, इनको चंदन के जल से सिक्त करके मतलब शीतल करके वक्षस्थल पे धारण करना है। संस्पर्शान अनुरसान स्पृशेत मतलब उनको शीतरस में डुबोकर उनका स्पर्श अंगों को कराना चाहिए, ये बताते हैं। फिर स्रग्भि नीलोत्पले पद्मे व्यजने विविधैरपि शीतवातावहै व्यजेत चंदनोदक वार्षिभिः। चंदनोदक की वर्षा करा सकते हैं, ठंडी वायु को प्रवाहित करने वाले विविध ताड़ और ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पंखे जो पहले होते थे। और फिर नदी तड़ाग पद्मिनो हृदाश्च विमलोदकाः, जो विमल उदक वाली नदियां हैं वहां पर भी आप उनको बिठा सकते हो। लेकिन ये सभी दाह की ट्रीटमेंट है, पहले नहीं बोला है ये कोई ट्रीटमेंट। वहां पर लंघनम स्वेदनम कालो यवागोस तिक्तको रसः यही बताया है। ज्वर के उत्तरकालीन जो दाह उत्पन्न होता है उसके लिए ये सभी विहार बताया है। संस्पर्शान रसान स्पृशेत इति वचनात् न चीरम धारयेत इति दर्शयति। तो सिर्फ स्पर्श कराना है, कंटिन्यू धारण नहीं कराना है। जो चंदन उदक नाम संस्पर्शान अनुरसान स्पृशेत, तो स्पर्श कराइए और निकाल दीजिए। तो चिरधारणे ही तेषाम अपनी उष्णता स्यात्, तो ज्यादा देर उनको अगर धारण करोगे तो उससे भी उष्मा पैदा हो जाएगी। वायवः चंद्रपादाश्च शीता इति अत्र शीता इति विशेषणम वायो, जहाँ पर वायु शीत होगा। न चंद्रपादा नाम तेषाम सर्वदा शीतत्वात्, चंद्रपाद तो हमेशा शीत ही होता है। किंवा चंद्रपादा अपि उष्ण काले उष्ण संपर्कात उष्णा भवति तन्निरासार्थ शीता इति। तो ठीक है, ये तरीके से आहार विहार बताए हैं। उसके आगे चलते हैं। अगरुवादी तेल। तो अगुरवादी तेल में भी अथ उष्ण भी प्राय न, जैसे चंदनादि तेल शीताभि प्राय मतलब शीतेच्छा करने वाले रुग्णों के लिए बताया था। यहाँ उष्ण उष्णाभिप्राय जब होगा जो, तब आपको क्या करना होगा, तो अगुरवादी तेल उसमें आता है।
उष्मा की जो इच्छा करते हैं, मतलब शीतपूर्वक जो अगर होगा तो वो उष्णाभिप्राय, उष्मा की अपेक्षा करेगा, वहां पर चंदन आदि तेल नहीं चलेगा। वहां पर इस्तेमाल करने के लिए अगुरवादी तेल का वर्णन है। अतः उष्णाभिप्रायिणाम ज्वरितानाम अभ्यंगादीन उपक्रमान अनुदेक्षामः। तो अगरु कुष्ठ तगर पत्र नल द शैलेय ध्यामक हरेनुका स्थौनियक क्षेम अंगदल पुरता, ये सभी द्रव्य यहाँ से कैलावरांग दल पुरतमाल पत्र भूतिकर रोहिष सरल शल्लकी देवदारु अग्निमंथ बिल्व शोण्याक काश्मर्य पाटला पुनर्नवा वृष्टिर कंटकारी बृहति शालपर्णी कृष्णिपर्णी माशपर्णी मुद्गपर्णी गोक्षुरक एरंड शोभांजनक वरुण अर्क चीरबिल्व तिल्वक शटी पुष्कर मूल गंडीर उरुबुक पत्तुर शिव अश्मांतक शिग्रु मातुलुंग पीलूक मूलकपर्णी तीलपर्णी पीलुपर्णी मेषशृंगी हिंसरा दंतशठई ऐरावतक भल्लातक आस्फोतक कांडीर आत्मजक एशिकार करंज धान्यक अजमोद पृथ्विका सुमुख सुरस कुठेरक कालमालक फिर क्षवक फनिज्जक भूस्तृण शुंगवेर पिप्पली सर्षप अश्वगंधा रास्ना रुहा रोहा वचा बला अतिबला गुडुची शतपुष्पा शीतवल्ली नाकुली गंधनाकुली श्वेता ज्योतिष्मती चित्रक चित्रकाद्यंडा अम्लचांगेरी, ये नहीं समझ में आया। तिल बदर कुलत्थ माशाणाम एवं विधानाम अन्येषाम च उष्ण वीर्याणाम, ये सभी उष्ण वीर्य द्रव्यों की लिस्ट है। इसमें यथा लाभम औषधानाम कषायम कार्य, इनका कषाय बनाना है, उसी कषाय से उन्हीं के कल्क से सुरासव्विरक तुषोदक मैरेय मेदक अधिमंड आरणाल कट्व प्रतिनिवितेन तैल पात्र विभाजय, तो उससे तेल बनाना है। और उससे सुकोष्णेन तैलेन उष्णाभिप्रायिणम ज्वरितम अभ्यंजनात्, उष्णाभिप्रायी व्यक्ति को, जिसको उष्ण इच्छा हो रही है, उसको इसका अभ्यंग कराइए, उससे शीत ज्वर का प्रशमन होगा। इन्हीं औषधों से श्लक्ष्ण पिष्ट, अब ये श्लक्ष्ण पिष्ट होगा, सुकोष्ण प्रदेह है, वहां अश्लक्ष्ण पिष्ट था, क्योंकि श्लक्ष्ण पिष्ट कराने से उष्णता वर्धन हो जाती है, और उष्णता वर्धन कराना है तो श्लक्ष्ण पिष्ट कराना होगा, अगुरवादी को सुकोष्ण प्रदेह देना होगा। कारयेत् एतैरेवं च श्रुतं सुकोष्णं सलिलम् अवगाहार्थं परिषेकार्थं प्रयुज्यत शीतज्वर प्रशमार्थम। तो उष्ण ज्वर, उष्णाभिप्रायी और शीत पूर्वक ज्वर, उष्ण पूर्वक ज्वर और शीत पूर्वक ज्वर, इन दोनों में चंदन आदि और अगुरवादी तेल का प्रयोग बताया है। तो आज यहाँ रुकते हैं, टीका कल पढ़ेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदन्न मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।